नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। आज शहरी सेवा केंद्र के इस अभियान के तहत अजमेर उत्तर में पहला शिविर जो वार्ड 1, 2, 3, 4 के जन के लिए हो रहा है उसका आज उद्घाटन हुआ है। इसमें जनता से जुड़े हुए कई काम जैसे फायर एनओसी है, जन्म मृत्यु विवाह प्रमाण पत्र है, पट्टे हैं और अपने आवासीय योजना के चेक हैं से लेकर के कई जो समस्याएं थी वो एक ही जगह पर राजस्थान सरकार की भावनाओं के अनुरूप उनको मिले, उसके शिविर शुरू हुए। आज ये पहला शिविर है और इसमें जन समूह में जो उत्साह देख रहा हूँ मैं समझता हूँ कि यहाँ की जनता की जो समस्या है उसका समाधान हो सकेगा। इस अवसर पर मैंने जहाँ जन से अपेक्षा की है कि अधिक संख्या में आकर के अपनी समस्याओं के यहाँ पे समाधान करवाएं और साथ में अधिकारियों से भी अपेक्षा की है तो इसको औपचारिक न बनने दें या हर व्यक्ति जो आए उसकी समस्या का समाधान करें। कुछ कागजी खाना पूर्ति जरूर करवाएं लेकिन किसी को भी निराश नहीं लौटाएं। और साथ में एक आग्रह जो मेरे पास समस्या आई थी कि जो 48 कच्ची बस्तियां एडीए से निगम को ट्रांसफर हुई थी उन 48 बस्तियों के जो पट्टे हैं वह भी निगम ही बनाएगा और इन शिविरों में ही बनेंगे, ऐसा सरकार ने निगम ने निर्णय किया है। मुझे आशा है कि ये शिविर सार्थक भी होंगे, सफल भी होंगे और सारी जनता की समस्याओं से निजात भी मिलेगी। तो इस तरह से इन शिविरों का लाभ हम सबको मिले, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं यहाँ के कर्मचारियों को, यहाँ के आयुक्त को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को सबकी अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जनता की सरकार पहुंची है जनता के द्वार। निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर शहरी शिविरों का आयोजन माननीय मुख्यमंत्री करवाने का जो निर्णय हुआ, जो आह्वान किया, उसी की परिणति है कि पूरे राजस्थान भर में शहरी सेवा शिविर लगाए जा रहे हैं और इन सेवा शिविरों में आम जन को राहत देने का काम नगर निगम, जेडीए, एडीए, बैंक्स, एनयूएलएम सहित आयुर्वेद विभाग, मेडिकल विभाग सब यहाँ पर कर रहे हैं। नगर निगम अजमेर द्वारा आयोजित इस अजमेर उत्तर के इस शिविर में यहाँ पर आम जन को राहत देने के साथ साथ प्रधानमंत्री आवास योजना में उनके पट्टे भी है, उनको ऋण दिया जा रहा है। एनयूएलएम में स्वनिधि योजना के अंतर्गत ऋण दिया जा रहा है। जिन कच्ची बस्तियों में पट्टे हम विगत समय नहीं दे पाए थे, उन 48 कच्ची बस्तियों में पट्टे देने का काम, 69 के पट्टे देने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। फायर एनओसी देने का काम किया जा रहा है, आवासीय नक्शा पास करने का काम किया जा रहा है, व्यावसायिक निर्माण की स्वीकृति देने का काम यहाँ किया जा रहा है और आम जन की दिन प्रतिदिन की समस्या, नाली की, सड़क की। माइकल ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी, उनके साथ 40 लाख की डिजिटल अरेस्ट करके ठगी हुई थी। इस ठगी में 2 आरोपी पहले अरेस्ट हुए हैं। तीसरा आरोपी आज इसको चंद्र प्रकाश सनोप श्यामलाल जाति सांसी, ये बिनाई का रहने वाला है और ये खाता धारक है और इसको आज अरेस्ट किया। सर पूरा मामला क्या था, किसने दर्ज कराया था, कौन है ये पीड़ित? ये अभी आपको बताया ना मैंने, एल्विस माइकल। हाँ, ये करीब 60 साल के हैं, धौलाबाटा के रहने वाले हैं। उन्होंने दर्ज कराया था 21/7/2025 को। अच्छा, इसका क्या कहना है कि इसने जो डॉक्यूमेंट दिए थे, खाता खुला, वो क्या हुआ इसका? इसका खाता खुला और इसके खाते में 1,58,000 के लगभग रुपए आए। इसने जानबूझ के दिया था या इसके साथ भी? ये तो आगे अनुसंधान का विषय है, अनुसंधान चल रहा है इससे। क्या सर कोर्ट में पेश करके इसको क्या पूछताछ करेंगे या? पूछताछ करेंगे, अगर ज़रूरत होगी तो रिमांड पर लेंगे। जी सर, क्या सूचना मिली थी और किस तरह के इसको गिरफ्तार किया? दिनांक 17/9/2025 को रात्रि में परिवार सुश्री भारती पुत्र विशन दास
उपस्थित थाना होकर रिपोर्ट पेश की कि मेरा घर भट्टे वाले गली पुलिस चौकी के सामने मकान है और उसमें दिनांक 16 को दिन में ही मेरे मकान का ताला तोड़ के चोरी कर लिया, जिसमें मेरे आभूषण थे, नगद रुपए थे और भगवान की मूर्ति वगैरह थी और पुराने सिक्के थे इत्यादि पर मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान थानाधिकारी महोदय द्वारा मेरे जिम्मे किए गए, जिस पर तुरंत ही कार्रवाई की जाकर शंका प्रकट की गई। तो पता चला कि सुश्री भारती का भाई ही जो उछल नशेड़ी है उसको हमने पूछताछ के लिए लेके पता किया तो उससे ही ये सामान बरामद हुआ। आज उससे सामान बरामद हो गया और गिरफ्तार कर लिया है, कोई पूर्व में भी पुराना रिकॉर्ड जिसका नाम हितेंद्र है। उसका रिकॉर्ड अभी दरगाह थाने से मालूम किया जाएगा। पुराना रिकॉर्ड अगर है तो क्या वो साथ ही रहता था यहाँ? नहीं, साथ नहीं रहता था, कभी कभी आता था उनके घर पर। ठीक है सर, आपका राजेंद्र प्रसाद, सहायक उपनिरीक्षक पुलिस थाना गंज। सितंबर को खोल दिया गया था सभी जैन पर्यटकों के लिए और इससे यहाँ धर्मगुरु वगैरह उनके परिवार सहित यहाँ आ गए हैं और यहाँ के जो हमेशा की तरह जो पूजा पाठ वगैरह जो इनका जो चलता है वो चालू हो गया है। सभी जैन पर्यटक आने लगे हैं और अपना धर्म के साथ पूजा पाठ करते हैं और ये 5 माह बाद में ये खुला है। क्या किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था है? यहाँ पे सुरक्षा चाक चौबंद है और हमेशा की तरह जैसे RSC है, पुलिस लाइन से है, DSP से है, सिविल ड्रेस के अंदर है, MBC द्वारा एक्स्ट्रा जो पुलिस लगाई हुई है वो यहाँ पर हमेशा सुरक्षा तैनात रहती है और हमारे यहाँ जो पुलिस थानाधिकारी महोदय जी CID से और हमारे जितने भी बड़े अधिकारी हैं महोदय SP कार्यालय से, तो यहाँ पे हमेशा आकर सुरक्षा की जांच करते हैं, चाक चौबंद रहती है हमेशा सुरक्षा। हनुमान प्रसाद बोकोलिया, एजाज मैनेजर आबाद का और पुष्कर। मैं रणजीत सिंह चंदेलिया झुंझुनू का रहने वाला हूं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मुझे उत्तर विधानसभा अजमेर का ऑब्जर्वर लगाया है। मेरी ड्यूटी स्पेशली ये रहेगी कि ऑल इंडिया कांग्रेस के द्वारा आदरणीय राहुल गांधी जी के द्वारा वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान पूरे भारत के अंदर जोर शोर से चल रहा है। मेरी ड्यूटी ये रहेगी कि अजमेर विधानसभा में मैं इस कार्यक्रम को बूथ लेवल तक लेके जाऊं, लोगों को बताएं कि आपका वोट चोरी हो रहा है। इस चीज के लिए जागरूक करने के लिए ये जागरूकता अभियान है। और कुछ पूछना हो तो बताओ। नहीं, आगे वोट चोर अभियान के तहत ऑल इंडिया कांग्रेस से जो भी हमें डायरेक्शन मिलेंगे उसके ऊपर हम काम करेंगे। अभी अजमेर के अंदर उत्तर विधानसभा में दोनों ब्लॉक की मैं मीटिंग ले रहा हूँ। इसके बाद ब्लॉक कांग्रेस के बाद मैं मंडल की लूंगा, मंडल के बाद बूथ लेवल तक जाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। इस अभियान को मजबूती से अजमेर उत्तर विधानसभा में इसको फैलाएंगे। अभी पत्रकार साहब, मेरे हिसाब से अजमेर में ये पूर्व जिलाध्यक्ष बैठे, विधायक जी बैठे, ये बैठे, ये डॉक्टर साहब बैठे, वो कैंडिडेट वो बैठे, दोनों कैंडिडेट बैठे, तो फिर नहीं वो कोई हो सकता है कोई काम हो, ऐसा नहीं। ये ब्लॉक का कार्यक्रम है। ये उत्तर के बैठे हैं? उत्तर का बैठा नहीं, वैसे तो फिर मेरे को बोल दो कि आप कैंडिडेट नहीं है, वो नहीं है, वो बाकी इनसे पूछ लो। मेरा काम वोट छोड़ गद्दी छोड़ अभियान के तहत मैं प्रभारी हूँ। बाकी ये सीनियर लीडर बैठे नहीं, गुटबाजी खत्म है यहाँ पे। आपको पता है ना कांग्रेस कितने वोटों से आ रही है यहाँ पे? 2-3 हजार से, वरना दोनों के दोनों विधायक होते हैं, ये भी आपको पता है। और PCC के द्वारा जो कार्यक्रम पूरे देश में, राजस्थान प्रदेश में, अजमेर जिले में और अजमेर उत्तर विधानसभा में बहुत ही मुस्तैदी से चल रहा है। राहुल गांधी जी की जो भावना है कि ये जो वोट चोरी से सरकार बनी है, और उन्होंने केवल आरोप कहने को नहीं लगाया है, उन्होंने प्रमाणित रूप से गवाह पेश किया है और जनता को बताया है कि कैसे लाखों वोटों की चोरी चुनाव आयोग बीजेपी को प्रोटेक्ट कर रहा है। कभी नहीं होता है कि चुनाव आयोग पे आरोप लगे
और वो विपक्षी नेता को या आरोप लगाने वाले से एफिडेविट मांगे, ये आज तक देश में कहीं नहीं हुआ है। राहुल गांधी जी ने अभी कल फिर ज्ञानेश कुमार जी से आग्रह किया, निवेदन किया कि आपने 6018 वोट एक विधानसभा में कैसे रातों रात डिलीट किया है, ये भी उन्होंने प्रमाण दिया है। तो हमारा काम है, राहुल गांधी जी का जो संदेश है, पूरा राजस्थान जो है, हमारा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है डोटासरा साहब, विपक्ष के नेता हैं हमारे जूली साहब, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, अभी आपने देखा थोड़े दिन पहले दौरे पे भी आए, वो स्वास्थ्य नगर के लोगों के हालचाल जानने। पूरी कांग्रेस पार्टी हम जो बैठे हैं एकजुट होकर राहुल गांधी जी का जो संदेश है, और खास तौर पे वोट चोर गद्दी छोड़, इस अभियान को हम जन जन तक ले जा रहे हैं। वैसे ये अभियान बहुत पॉपुलर हो गया है, सबकी आंखें खुल गई है कि किस प्रकार से वोट चोरी हो रही है। आपके सामने महेंद्र सिंह जी लड़ावता बैठे हैं, बहुत मामूली वोटों से अजमेर से ये चुनाव हारे हैं। और अगर इस विधानसभा का भी हम जांच कर रहे हैं, इस विधानसभा क्षेत्र के भी वोटों की हम जांच कर रहे हैं कि कौन सी वोट को कैसे डिलीट किया और कहां ऐड किया, इसकी भी जांच कर रहे हैं। और आपको जल्दी उसका खुलासा करेंगे कि हो सकता है यहाँ भी गड़बड़ हुई हो। और क्योंकि ऐसा होता है नहीं, जनता का जो मन था, लग रहा था उस टाइम कि हम चुनाव जीतेंगे, द्रौपदी जी बैठी है अजमेर दक्षिण की, बहुत मामूली वोटों से चुनाव हारी है। पक्का यकीन है हमें कि वोट चोर गद्दी छोड़ का जो अभियान है वो अजमेर में भी हम इसकी जांच करेंगे। और आप निश्चिंत रहिए, कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत है, मजबूत थी, मजबूत रहेगी। गुटबाजी तो बीजेपी में है, बीजेपी में गुटबाजी है, और वो गुटबाजी खाली दिख नहीं रही है, वो पूरी मीडिया में भी छाई हुई है। लेकिन अनफॉर्चुनेट है, ये सवाल आप कभी बीजेपी से नहीं करते हो, अभी कभी भी ये नहीं कहते हो कि देखो देवनानी साहब, आपके जो पूर्व मेयर हैं धर्मेंद्र गहलोत साहब, ओपन फेसबुक पे वो आपके ऊपर हमले करते हैं। उनके ऐसे मैं नाम एक दिया हूँ, एक नहीं अनेक नाम हैं, वीडियो जारी हुए हैं, कैसे गुटबाजी अजमेर बीजेपी में, खाली अजमेर में नहीं है, राजस्थान में कितनी गुटबाजी है बीजेपी में, कैसा सिर फुटबॉल हो रहा है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। तो मैं तो आपसे निवेदन ये करूंगा कि हमारी कमजोरी दिखाओ, अच्छी बात है, हम उसको लेसन लेते हैं, लेकिन कभी कभी बीजेपी की गुटबाजी को भी थोड़ा उजागर किया करो। कभी कभी बीजेपी की जो कमी है, वोट चोरी, इसको भी दिखा दिया करो। कभी कभी ईडी, इनकम टैक्स, आईटी की जो गुंडागर्दी है संवैधानिक संस्था में, उनको भी बता दिया करो। एक बीजेपी का नेता नहीं है जिसके आईटी, ईडी, इनकम टैक्स की रेड हुई हो, एक नेता नहीं, सारे ही विपक्ष के नेता, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को ईडी पूछताछ कर रही है, सोनिया गांधी को पूछताछ कर रही है, हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के नेताओं को और विपक्ष के नेताओं को जेलों में डाला जा रहा है। तो इसका मतलब तो ये निकलता है कि बीजेपी के नेता बिल्कुल क्लीन, एकदम व्हाइट कॉलर हैं। और वही नेता जिस पे आरोप लगाती है बीजेपी, अजीत पवार साहब पे आरोप लगाए कई मतलब हजारों करोड़ का, और उन्होंने जब बीजेपी ज्वाइन कर ली तो एकदम वो साफ सुथरे होके निरमा वाशिंग पाउडर, सफेदी की झनकार वो हो गई। तो कृपा करके आप थोड़ा उन पे भी करो। और ये बात सही है, हमारी कुछ कमियां हैं, हम सब बैठ के कमियों को दूर करेंगे। और आने वाला जो नगर निगम का चुनाव है, पंचायत चुनाव है, उस चुनाव में मुस्तैदी से लड़ेंगे। और आप देखना इस बार नगर निगम अजमेर, नगर निगम में बोर्ड अजमेर में कांग्रेस पार्टी का बन के रहेगा। खेल प्रतिभाओं को लेके जो मेला, जो ग्राउंड है क्रिकेट ग्राउंड, जिसमें पिच की कमी थी, व्यवस्थाओं की कमी थी, उसके लेकर हमने नगर पालिका आयुक्त को ज्ञापन दिया है कि वहाँ एक पिच बनाई जाए, बोरिंग ट्यूबवेल खोदी जाए और वहाँ सफाई की व्यवस्था करके एक अच्छी पिच बनाई जाए, ताकि युवा प्रतिभा, युवा खिलाड़ी आए और अपने प्रतिभा उभार सके। पूर्व में राजस्थान सरकार अशोक गहलोत जी द्वारा भी मेला मैदान, ये खेल मैदान पास किया गया था, लेकिन उसे खुर्द-बुर्द कर दिया गया और अभी तक वह सुदृढ़ तरीके से व्यवस्थित नहीं हो चुका है। तो हमारी मांग यही है कि वहाँ एक नया पिच बने, नई बोरिंग ट्यूबवेल लगे और वह मैदान व्यवस्थित रहे। आपका नाम? मधुसूदन पाराशर, NSY अध्यक्ष पुष्कर। तो इन्होंने अभी खेल मैदान में पिच बनाने की मांग रखी थी, लेकिन हमारे स्थानीय विधायक और माननीय मंत्री महोदय द्वारा लगभग 1 माह पूर्व इसके निर्देश दिए थे। तो उस समय ही नगर परिषद ने इसकी टेंडर प्रक्रिया कर ली थी और करारदेश जारी कर दिया, लेकिन अभी थोड़ी भारी बरसात थी, इसलिए मौके पर काम शुरू नहीं कराया था। अब शीघ्र ही इस पर मौके पर पिच निर्माण का काम शुरू होने वाला है। आज ही पुष्कर विधानसभा में सांसद खेल महोत्सव के तहत हमारे यहाँ आज इस रथ को शुरुआत करने के लिए
हमारे यहाँ के लोकप्रिय मंत्री सुरेश सिंह जी रावत को आना था और अचानक उनको जयपुर जाना पड़ा। विधानसभा का ये कार्यक्रम यहाँ खेल महोत्सव को लेकर रथ यात्रा को प्रारंभ करना था। यहाँ अभी सारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से और बच्चों के माध्यम से उनको खेल महोत्सव की बारे में बताया गया और इस रथ के माध्यम से जो रथ रवाना किया जा रहा है ये पूरी पुष्कर विधानसभा में घूमेगा और गांव-गांव ढाणी-ढाणी जाकर और छात्र छात्राओं को युवाओं को प्रेरित करेगा कि आप इस खेल महोत्सव में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और खेल कूद प्रतियोगिताओं में भाग लें ताकि नीचे से गांव के स्तर तक गांव से उठकर और यहाँ के युवा आगे स्टेट और नेशनल लेवल और अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक पहुँच सके। इसी हेतु ये आयोजन किया गया है और नरेंद्र मोदी जी के जन्मोत्सव को लेकर ये सारे कार्यक्रम अजमेर देहात की तरफ से किए जा रहे हैं। कब शुरू होगी प्रतियोगिता? ये 21 से हो रही है। वैसे मैराथन प्रतियोगिता 21 से है और फिर उसके बाद में 29 से है। जो रजिस्ट्रेशन होंगे उसके हिसाब से टीमें विधानसभा अनुसार और फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोग्राम किए जाएंगे। कितने खेल खेले जाएंगे? इसमें सारे ही प्रकार की ये खेल आपके कबड्डी, खो खो, क्रिकेट आदि जितने गेम्स हैं 10-12 गेम्स हैं ये सारे इसमें अलग अलग विधानसभा स्तर पे भी कराएंगे। फिर इसका जिला लेवल पे भी स्थान भी हम सब बैठ के इसको सारा तय करेंगे। आज राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार हमारे यहाँ पर पटेल स्टेडियम में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ये स्पेशली एबल्ड बच्चों के संबंध में प्रतियोगिता थी जिसमें कम आयु वर्ग के छात्र छात्राओं ने भाग लिया है और बहुत सारी यहाँ पर हमारे यहाँ पे प्रतियोगिताएं बालक बालिकाओं की हुई जिसमें कबड्डी है, बेसबॉल है और लंबी कूद, बैडमिंटन, कैरम, चेस, टेबल टेनिस, पेंटिंग, चित्रकला ऐसी जिला स्तरीय प्रतियोगिता खेलकूद थी जिसके अंदर हमारे यहाँ पर बच्चों ने भाग लिया। संभागीय स्तर प्रतियोगिता में भीलवाड़ा, मेड़ता, टोंक, ब्यावर व अजमेर जिलों के मध्य आयोजित होगी और ये प्रतियोगिता में बच्चों ने बहुत उत्साह से भाग लिया। यहाँ पर हम देख रहे हैं तो 8-10 साल से लेके 15-16 साल तक के छोटे छोटे बच्चे बहुत सारे हैं। इनका उत्साह देखने योग्य है और कई बच्चे तो इतने उत्साही हैं कि लगता है कि आगे जाके इसमें खेल के अंदर अपना कोई ना कोई भविष्य निर्धारित करेंगे। आज पुरस्कृत भी किया गया बच्चों। हाँ, आज सारा दिन प्रतियोगिता चली। डीएलएसए सेक्रेटरी केएम जिंदल जी ने आज प्रतियोगिता के अंदर पूरा टाइम अपना दिया है और हमारे को भी पूरा इन्होंने टाइम टू टाइम बताया कि किस तरीके से प्रतियोगिताएं हो रही है। बच्चों के सब तरीके से अच्छे प्रबंध की भी व्यवस्था की गई और अब जो ये यहाँ पर पुरस्कार वितरण समारोह हो रहा है तो उनके घर वाले भी आए हुए हैं। सभी जने बच्चों के बीच में अपना अपना पुरस्कार पाके बहुत खुश हैं। थैंक यू। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार अजमेर जिले के लिए आज विशेष रूप से सक्षम बच्चों के बीच विभिन्न खेलों की खेलकूद प्रतियोगिता हुई है और जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष श्रीमान डीजे साहब विक्रांत गुप्ता साहब के सानिध्य में और निर्देशन में ये हुआ है। आज बच्चों के बीच में ये प्रतियोगिताएं हुई हैं जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आने वाले बच्चों को हमने गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल और पार्टिसिपेंट करने वाले सभी बच्चों के लिए उनके उत्साहवर्धन के लिए सर्टिफिकेट इशू किए हैं। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज़।